नमस्कार। स्ट्रेट लाइन को आर्क से जोड़ने के इस सत्र में आपका स्वागत है। आइए सत्र की शुरुआत करते हैं। आइए इस चर्चा के मुख्य उद्देश्यों के बारे में जानते हैं। इस चर्चा के अंत तक आप निम्नलिखित कार्य सफलतापूर्वक करने में सक्षम होंगे। मार्किंग ब्लॉक से मेटालिक सरफेसेस पर लाइंस मार्क करें। स्क्राइबर से लाइंस को मार्क करें। बिवेल प्रोट्रैक्टर से एंगल्स को मार्क करें। डिवाइडर से कोणों को बाइसेक्ट करें। डिवाइडर और स्क्राइबर से सर्कल्स, आर्क्स और टेंजेंट्स को मार्क करें। डॉट पंच के साथ प्रोफाइल रजिस्टर करें। आइए हम स्ट्रेट लाइन को आर्क से जोड़ने की प्रक्रिया सीखें। इस एक्सरसाइज को सीखने के लिए आवश्यक टूल्स है स्टील रूल, ट्राई स्क्वायर, डिवाइडर, वर्नियर कैलिपर, मार्किंग मीडिया, different grades and sizes of files, surface table, vernier height gauge, angle plate, dot punch and center punch, ball peen hammer, anvil, bevel protractor, scriber। स्टील रूल का उपयोग करके रॉ मटेरियल के आकार की जांच करें। बास्टर्ड फाइल का उपयोग करके सभी 6 फेस को फाइल करें। ट्राई स्क्वायर का उपयोग करके पैरेललिज्म और परपेंडिकुलरिटी सुनिश्चित करें। फेस ए पर मार्किंग मीडिया लगाइए। एंगल प्लेट की मदद से सरफेस टेबल पर वर्नियर हाइट गेज का उपयोग करके 150 mm इंटू 60 mm के आकार को मार्क करें। एनविल पर डॉट पंच और बॉल पिन हैमर का उपयोग करके वर्कपीस पर विटनेस मार्क को चिह्नित करें। विभिन्न ग्रेड फाइलों का उपयोग करके संबंधित आकार में फाइल करें और समाप्त करें। ट्राई स्क्वायर का उपयोग करके पैरेललिज्म और परपेंडिकुलरिटी सुनिश्चित करें। वर्नियर कैलिपर का उपयोग करके सुनिश्चित करें कि वर्कपीस का डायमेंशंस 150 mm इंटू 60 mm हो। सरफेस टेबल को तेल से साफ करें। एंगल प्लेट, वर्नियर हाइट गेज, बेवल प्रोट्रैक्टर को साफ करें और उन्हें सरफेस टेबल पर रखें। फिर से फेस ए पर मार्किंग मीडिया लगाइए। जॉब को सरफेस टेबल पर रखें और इसे एंगल प्लेट से सपोर्ट दे ताकि 64 mm वाला हिस्सा सरफेस टेबल पर टिका रहे। फेस सी से 75 mm पर एक लाइन मार्क करें जो पूरे वर्कपीस को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। दोनों साइड्स को 20 mm स्पैनर साइड और 22 mm स्पैनर साइड का नाम दे। फेस बी से फेस ए तक 30 mm की दूरी पर एक सेंटर लाइन मार्क करें। 30 mm रेखा हॉरिजॉन्टल सेंटर रेखा हो। आइए अब 22 mm स्पैनर साइड पर मार्क करने की प्रक्रिया सीखें। फेस ए पर फेस बी से 20 mm और 35 mm की दूरी पर वर्नियर हाइट गेज का उपयोग करके पैरेलल लाइंस मार्क करें। वर्नियर हाइट गेज का उपयोग करके फेस सी से 19 mm और 23 mm की दूरी पर पैरेलल लाइंस को मार्क करें जो क्रमशः पॉइंट्स ए और बी पर 35 mm और 20 mm की हॉरिजॉन्टल लाइन को काटता है। पॉइंट ए, बी और सी पर आगे के चिन्हों के लिए ध्यान दें। बेवल प्रोट्रैक्टर का उपयोग करके सेंटर लाइन डेटम से
पॉइंट सी पर 14 डिग्री का मार्क करें। स्टील रूल का उपयोग करके डिवाइडर को 27 mm पर सेट करें और पॉइंट डी प्राप्त करने के लिए 14 डिग्री एंगुलर लाइन को कट करें। एक बिवल प्रोट्रैक्टर और स्क्राइबर का उपयोग करके पॉइंट डी से पॉइंट बी की ओर 90 डिग्री लाइन मार्क करें। स्टील रूल का उपयोग करके डिवाइडर को 20 mm पर सेट करें और पॉइंट ई प्राप्त करने के लिए 90 डिग्री एंगुलर लाइन को कट करें। इसी प्रकार लाइन डीई के संदर्भ में 90 डिग्री एंगुलर लाइन को मार्क करें और पॉइंट एफ प्राप्त करने के लिए इसे 27 mm की दूरी पर कट करें। स्टील रूल का उपयोग करके डिवाइडर को 11 mm पर सेट करें और पॉइंट जी प्राप्त करने के लिए लाइन डीई को 2 बराबर भागों में कट करें। पॉइंट जी से बिवल प्रोट्रैक्टर और स्क्राइबर का उपयोग करके डीई पर परपेंडिकुलर को मार्क करें। स्टील रूल का उपयोग करके डिवाइडर को 19 mm की लंबाई पर सेट करें और पॉइंट एच प्राप्त करने के लिए परपेंडिकुलर पर मार्क लगाइए। एनविल पर सेंटर पंच और बॉल पिन हैमर का उपयोग करके आर्क सेंटर्स ए, बी और एच को मार्क करें। स्टील रूल का उपयोग करके डिवाइडर को 19 mm पर सेट करें। ड्राइंग के अनुसार पॉइंट सी से प्रारंभ करते हुए ए को सेंटर मानकर एक आर्क बनाएं। बी को केंद्र और बीएफ को रेडियस लेकर एक आर्क मार्क करें जो ड्राइंग के अनुसार 20 mm हॉरिजॉन्टल रेखा से मिलता है। एच को सेंटर और जीएच को रेडियस मानकर एक आर्क इस प्रकार अंकित करें कि आर्क लाइन सीडी और ईएफ को ड्राइंग के अनुसार कट करे। फेस बी से फेस ए पर 20.5 mm और 39.5 mm की दूरी पर हॉरिजॉन्टल रेखाएं मार्क करें जो ड्राइंग के अनुसार क्रमशः पॉइंट आई और जे पर आर्क्स कट करती है। ड्राइंग के अनुसार नीचे की ओर रेडियस 13 mm के टेम्पलेट का उपयोग करके स्पैनर ऑब्जेक्ट लाइनों को जोड़े। ऊपर की तरफ 51 mm रेडियस के टेम्पलेट का उपयोग करके स्पैनर ऑब्जेक्ट लाइनों को जोड़े और ड्राइंग के अनुसार 20 mm स्पैनर साइड को पूरा करें। आइए अब 20 mm स्पैनर साइड पर मार्क लगाने की प्रोसीजर सीखिए। वर्नियर हाइट गेज का उपयोग करके फेस बी से फेस ए पर 26 mm और 38 mm की दूरी पर पैरेलल लाइंस मार्क करें। वर्नियर हाइट गेज का उपयोग करके फेस ई से 16 mm की दूरी पर एक लाइन मार्क करें जो पॉइंट एल पर 26 mm हॉरिजॉन्टल रेखा को कट करे। आगे की मार्किंग्स के लिए पॉइंट एम नोट करें। बिवल प्रोट्रैक्टर और स्क्राइबर का उपयोग करके पॉइंट एम से लाइन एल एम पर 14 डिग्री का एंगल मार्क करें। स्टील रूल का उपयोग करके डिवाइडर को 22 mm पर सेट करें और पॉइंट एन प्राप्त करने के लिए एंगुलर लाइन को कट करें। बिवल प्रोट्रैक्टर और स्क्राइबर का उपयोग करके लाइन एमएन के संदर्भ में 90 डिग्री का एंगल मार्क करें। स्टील रूल का उपयोग करके डिवाइडर को 20 mm पर सेट करें और पॉइंट ओ प्राप्त करने के लिए एंगुलर लाइन को कट करें। इसी प्रकार लाइन एनओ के संदर्भ में 90 डिग्री एंगुलर लाइन को मार्क करें और पॉइंट पी प्राप्त करने के लिए इसे 22 mm की दूरी पर कट करें। स्टील रूल का उपयोग करके डिवाइडर को 10 mm पर सेट करें और पॉइंट ओ प्राप्त करने के लिए लाइन एनओ पर केंद्र बिंदु को मार्क करें। पॉइंट क्यू से एक बिवल प्रोट्रैक्टर और स्क्राइबर का उपयोग करके ON पर एक परपेंडिकुलर रेखा मार्क करें।
स्टील रूल का उपयोग करके डिवाइडर को 16 mm पर सेट करें और चालू करने के लिए परपेंडिकुलर लाइन पर पॉइंट R प्राप्त करें। पॉइंट P से फेस B से एक हॉरिजॉन्टल रेखा चिह्नित करें ताकि 14 mm की दूरी पर पॉइंट S प्राप्त हो सके। पॉइंट S से फेस C से एक लाइन मार्क करें ताकि वह पॉइंट T पर 38 mm की रेखा से मिल सके। एनविल पर सेंटर पंच और बॉल पिन हैमर का उपयोग करके ऑक सेंटर्स T, Q और L को मार्क करें। स्टील रूल का उपयोग करके डिवाइडर को 16 mm पर सेट करें। ड्राइंग के अनुसार M से शुरू करते हुए L को सेंटर मानकर एक आर्क बनाएं। T को सेंटर मानकर और P से रेडियस के रूप में TP के साथ एक आर्क को मार्क करें जो 38 mm हॉरिजॉन्टल लाइन से मिलता है। पॉइंट R को सेंटर मानकर 16 mm रेडियस का एक आर्क इस प्रकार अंकित करें कि आर्क लाइंस OP और MN को कट करे। फेस B से 21 mm और 39 mm की दूरी पर पैरेलल लाइंस मार्क करें ताकि आर्क क्रमशः पॉइंट U और V पर कट कर सके। ड्राइंग के अनुसार नीचे की ओर 51 mm रेडियस के टेम्पलेट का उपयोग करके स्पैनर ऑब्जेक्ट लाइनों को जोड़े। ड्राइंग के अनुसार 20 mm स्पैनर साइड को पूरा करने के लिए ऊपर की तरफ 13 mm रेडियस के टेम्पलेट का उपयोग करके मार्किंग लगाकर स्पैनर ऑब्जेक्ट लाइनों को जोड़े। 22 mm साइड और 20 mm साइड के अंतिम पॉइंट्स को जोड़कर स्पैनर प्रोफाइल को पूरा करें। स्पैनर ऑब्जेक्ट लाइनों का विटनेस मार्किंग। एनविल पर डॉट पंच और बॉल पिन हैमर का उपयोग करके 22 mm स्पैनर साइड की स्पैनर प्रोफाइल को मार्क करें। एनविल पर डॉट पंच और बॉल पिन हैमर का उपयोग करके 20 mm स्पैनर साइड की स्पैनर प्रोफाइल को मार्क करें। संपूर्ण संरचना प्राप्त करने के लिए स्पैनर प्रोफाइल के शेष हिस्सों को मार्क करें। अब रिकैप करेंगे। हमने यह सीखा है मार्किंग ब्लॉक से मेटालिक सरफेसेस पर रेखाएं मार्क करना, स्क्राइबर से रेखाओं को मार्क करना, बिवेल प्रोट्रैक्टर से एंगल्स को मार्क करना, डिवाइडर से कोणों को बाइसेक्ट करना, डिवाइडर और स्क्राइबर से सर्कल्स, आर्क्स और टैंजेंट्स को मार्क करना, डॉट पंच के साथ प्रोफाइल रजिस्टर करना। तो यह सब स्ट्रेट लाइन को आर्क से जोड़ने के बारे में है। आशा है कि आप सभी अवधारणाओं को समझ गए होंगे। अगले सत्र में मिलते हैं।